इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान रमेश काला जी, श्रीमती गुणमाला काला, श्रीमान अभिषेक काला, श्रीमती ऋषिका काला, श्रीमान आशीष काला, श्रीमती स्वाति काला, अरहम काला, आहान काला, अनिष्का काला, हैदराबाद, तेलंगाना। श्रीमती ललिता जैन, धर्मपत्नी श्री धर्मेंद्र कुमार जैन, पुत्री दिव्या जैन, नैन्सी जैन, शिवानी जैन, पुत्र वरुण जैन एवं समस्त उन्नेरिया परिवार, राजा खेड़ा वाले, निवास बाड़मेर, राजस्थान। फ्रेश का इंडस्ट्रीज, नावा सिटी, राजस्थान। ऑफिस वेस्ट गेट, कुचामन सिटी, राजस्थान। MD लायन, ऋचा आशीष जैन। माताजी श्रीमती कोमल जैन, भाई दिव्या अर्पित जैन, पुत्री एवं पुत्र चैरिल अयंक जैन, कुचामन सिटी, राजस्थान। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती अलका जैन की स्मृति में श्री नवीन कुमार जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू गौरव जैन, शिप्रा जैन, पुत्री एवं दामाद पूजा जैन, शशांक जैन, दोहेत्र पर्व जैन, दोहेत्री वर्णिका जैन, फर्म भोगेंद्र सप्लाईज कंपनी, अंबाला रोड, सहारनपुर। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन, मुंबई। सानिध्य एवं नायशा जैन, पहाड़िया, मुंबई। श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, जीवेश रुशिल जैन, पाटनी, दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, मेंबर NSE, BSE, MCX, CDSL, हेड ऑफिस फर्स्ट फ्लोर, मर्चेंट चैम्बर, 41 न्यू मेरीन लाइन्स, मुंबई 400020, महाराष्ट्र। www.ssjfinance.com। MMF इन्फोटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती विमला देवी, मुकेश चंदनवाला, विजय, ममता, संजय, ज्योति, हितेश, रितिका, प्रियांश, कामिनी, लवीना, प्रांजल, दीपिका, अभि, प्रणय, दीपांशु, घृति, पाटौदी। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वध्यायनम, नमो लोये संवत्साहूनम। चत्तारि मंगलम हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केली बनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोतमा अनंता लोतमा सिद्धा लोतमा साव लोतमा केली बनत्तो धम्मो लोतमो। चत्तारि सन पौजामि हंते सन पौजामि सिद्धे सन पौजामि साव सन पौजामि केली बनत्तम धम्मम सन पौजामि। ओम ह्रीं मनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते प्रचिन्नासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजोमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय, शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशनाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्वप्रकचितोपद्रव विनाशनाय, सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौं ह्रः उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम पट कीटिम कीटिम घाते घाते पर विज्ञान स्फोटे स्फोटे सचखंडान कुरु कुरु। पर मुद्रान छिंद परमंत्रान भिन्न भिन्न छ व रूम फट सर शांतिम कुरु कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहम अश्याउषानाद विद्याय नमो रिंतानम रोम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आहुरूम ऊ रोम साहर जगदाद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा अशोक तर सत्प्रात्यायन मणिता अशोक तर सत्प्रात्यार सोन वेदबदाय हमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्रात्यायन मणिताय सुरपुष्टि सत्प्रात्यार सोन वेदबदाय हमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यदुनि सत्प्रात्यायन मणिताय दिव्यदुनि सत्प्रात्यार सोन वेदबदाय ममलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृतोलन सत्प्रात्याय मणिताय चामृतोलन सत्प्रात्यार सोन वेदबदाय ममलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रात्याय मणिताय सिंहासन सत्प्रात्यार सोन वेदबदाय गमलर बिंबिजाय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रात्याय मणिताय भामंडल सत्प्रात्यार सोन वेदबदाय
जमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति करो करो ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय द्वंद्व भी शतप्रातिहार रमणिताय द्वंद्व भी शतप्रातिहार सोन पदपदाय स्मलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति करो करो ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय छत्त शतप्रातिहार रमणिताय छत्त शतप्रातिहार सोन पदपदाय खमलर ब्रीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति करो करो ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याश्चैताय बीजाष्टमन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांति करो करो ओम ह्रीम हरम नमो जिनानम सब शांतिर्भाव तो ओम ह्रीम हरम नमो हि जिनानम सब शांतिर्भाव तो ओम ह्रीम हरम नमो परमो हि जिनानम सर्व शांतिर्भाव तो ओम हरम नमो सवो हि जिनानम सब शांतिर्भाव तो ओम ह्रीम हरम नमो कोट बुद्धिनम सब शांतिर्भाव तो ओम ह्रीम हरम नमो बीज बुद्धिनम सब शांतिर्भाव ओम तो ह्रीम हरम नमो पदानुसारिणम सब शांतिर्भाव ओम तो ह्रीम हरम नमो संभिन्सदानम सब शांतिर्भाव ओम तो ह्रीम हरम नमो स्वयं बुद्धानम सब शांतिर्भाव तो ओम ह्रीम हरम नमो पत्ते बुद्धानम सब शांतिर्भाव ओम तो ह्रीम हरम नमो बोहि बुद्धानम सब शांतिर्भाव ओम तो ह्रीम हरम नमो उजु मदीनम सब शांतिर्भाव तो ओम ह्रीम हरम नमो विपुल मदीनम सब शांतिर्भाव ओम तो ह्रीम हरम नमो दश पुबीनम सब शांतिर्भाव तो ओम ह्रीम हरम नमो चौदस पुबीनम सब शांतिर्भाव ओम तो ह्रीम हरम नमो ठंग महामित्य घुसलानम सब शांतिर्भाव ओम ह्रीम तो हरम नमो वनिधि पतानम सब शांतिर्भाव ओम तो ह्रीम हरम नमो मुनि ओम ह्रीम हरम नमो विद्याहरानम सब शांतिर्भाव ओम तो ह्रीम हरम नमो चारणानम सब शांतिर्भाव तो ओम ह्रीम हरम नमो पन्न समनानम सब शांतिर्भाव ओम ह्रीम तो हरम नमो आकाशगामिनम सब शांतिर्भाव तो ओम ह्रीम हरम नमो आश विशानम सब शांतिर्भाव ओम तो ह्रीम हरम नमो डिट्ठ विशानम सब शांतिर्भाव ओम तो ह्रीम हरम नमो गतवानम सब शांतिर्भाव तो ओम ह्रीम हरम नमो दित्त तवानम सब शांतिर्भाव तो ओम ह्रीम हरम नमो तत्त तवानम सब शांतिर्भाव तो ओम ह्रीम हरम नमो महातवानम सब शांतिर्भाव तो ओम ह्रीम हरम नमो घोर तवानम सब शांतिर्भाव तो ओम ह्रीम हरम नमो घोर गुणानम सब शांतिर्भाव तो ओम ह्रीम हरम नमो घोर परकमानम सब शांतिर्भाव ओम तो ह्रीम हरम नमो घोर गुणवम बिहारिणम सब शांतिर्भाव ओम तो ह्रीम हरम नमो आमो सही पत्तानम सब शांतिर्भाव ओम तो ह्रीम हरम नमो खेलो सही पत्तानम सब शांतिर्भाव ओम तो ह्रीम हरम नमो जल्लो सही पत्तानम सब ओम शांतिर्भाव ह्रीम हरम नमो विठ्ठो सही पत्तानम सब शांतिर्भाव तो ओम ह्रीम हरम नमो सभो सही पत्तानम सब शांतिर्भाव ओम तो ह्रीम हरम नमो मन बलीनम सब शांतिर्भाव तो ओम ह्रीम हरम नमो वशी बलीनम सब शांतिर्भाव तो ओम ह्रीम हरम नमो काय बलीनम सब शांतिर्भाव तो ओम ह्रीम हरम नमो खीर सवीनम सब शांतिर्भाव तो ओम ह्रीम हरम नमो सप्पे सवीनम सब शांतिर्भाव तो ओम ह्रीम हरम नमो महु सवीनम सब शांतिर्भाव तो ओम ह्रीम हरम नमामि सवीनम सब शांतिर्भाव ओम तो ह्रीम हरम नमो अखीन महानशानम सब शांतिर्भाव ओम तो ह्रीम हरम नमो बड्ढमाननम सब शांतिर्भाव तो ओम ह्रीम हरम नमो लोय सब सिद्धाय दनानम सब शांतिर्भाव तो ओम ह्रीम हरम नमो भगवतो महति महावीर बड्ढमान बुद्धिर्षिनम छेदि सर्व शांतिर्भाव तो ओम नमो भगवतो बड्ढमान सरिषकम जलम तम गच्छै आयासम पायलम लोयानम भयानम जीवा वादिवारनगनवा तमनेवा मोनेवा सब्जी शतानम पराजितो भवतु मे रख रख स्वाहा स्वाहा श्री शांति रस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु अस्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु पुरुगोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतो संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र।
देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की दुर्बलताएं हैं। कुछ दुर्बलताएं ऐसी है जो हमारे व्यक्तित्व को अत्यंत क्षुद्र बना देती है, जिनके कारण हमारे व्यक्तित्व का गौरव और गरिमा खंडित होती है। ये दुर्बलताएं कुछ स्वभावगत होती है और कुछ लोग परिस्थिति से प्रेरित होकर ऐसी दुर्बलताओं के शिकार होते हैं। इन्हीं दुर्बलताओं पर प्रतिदिन आप सबके बीच चर्चा चल रही है। आज उसके क्रम में एक ऐसी वृत्ति की बात है जिसे बहुत हीन दृष्टि से देखा जाता है। आज बात है यह की, और यह का मतलब है याचना। याचना करना एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। हमारे यहाँ याचक वृत्ति को बड़ी निंद वृत्ति के रूप में गिना गया है। जो व्यक्ति याचक वृत्ति से जीता है उसे भिखारी के रूप में जाना जाता है। कुरान काबा में लिखा है कि अगर कोई मनुष्य किसी के आगे कुछ चाहने के लिए हाथ पसारता है तो उसका संपूर्ण गौरव खंडित होता है और उसकी गरिमा तो तब और भी छिन्न भिन्न हो जाती है जब उसे अनादृत करके लौटा दिया जाता है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें किसी प्रकार की याचना में कोई संकोच नहीं, और कुछ लोग होते हैं जो किसी भी स्थिति में अपना हाथ फैलाने की इच्छा नहीं रखते। चार तरह के लोग हैं। एक वे जिनमें याचक वृत्ति है, दूसरी वे जो अयाचक वृत्ति वाले हैं, तीसरी वे जो उदार हैं, जो कोई याचक आए तो उसे लौटाते नहीं, और चौथे वे जो बड़े कृपण हैं, कंजूस हैं, उनके सामने चाहे कोई आ जाए एक दाना भी नहीं देते। ये चारों में अयाचक और उदार वृत्ति ही मनुष्य के जीवन को महान बनाती है। तुम्हारे सामने चाहे कैसी भी स्थिति निर्मित क्यों ना हो, कभी किसी के आगे कुछ मांगने के लिए हाथ मत फैलाना। जब भी किसी व्यक्ति को किसी के आगे हाथ फैलाना होता है तो उसका हाथ नीचे होता है और देने वाले का हाथ ऊपर होता है। कभी किसी से कुछ मत मांगो, स्वावलंबी बनो, अपने दम पर अपने जीवन का निर्वाह करो। मांगने की वृत्ति अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको मांगने की आदत है, और मांगने की आदत भी ऐसी, मांग लेना फिर कभी लौटाना नहीं, है ना। कई लोग भिक्षा में याचना करते हैं, कई लोग उधार की याचना करते हैं, लेकिन मांग लिए। भिक्षा तो एक बड़ी दीनता का द्योतक है। अगर आपने हाथ फैलाया तो वो आपकी दीनता है। और फिर कुछ लोग जो है मांगते हैं, उधार मांगते हैं, कर्ज मांगते हैं। उनका काम है मांगना, आज इससे मांगना, कल उससे मांगना, परसों उससे मांगना। मांगने की प्रवृत्ति उनकी लगती है, मांग कर लेना पर चुकाना किसी को नहीं, है ना। एक बार एक व्यक्ति एक सेठ के पास चला गया और कहा मुझे 50,000 रुपये दे दीजिए। सेठ ने कहा भैया मैं तुम्हें रुपये कैसे दे दूं, मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं। सेठ के पास गया, कहा मुझे 50,000 रुपये दे दीजिए। उसने सेठ ने कहा भैया मैं तुम्हें रुपये कैसे दे दूं, मैं तो तुम्हें पहचानता भी नहीं। तो उसने कहा हद हो गई, अभी तक मैं जिसके पास भी गया सबने मुझे यह कह करके निकाल दिया कि हम तुम्हें रुपया नहीं दे सकते क्योंकि हम तुम्हें अच्छे से पहचानते हैं।
सब पहचानते हैं, जिसने अपनी पहचान ही ऐसी बना ली। तो याचकों को देखकर लोग कन्नी काटते हैं, है ना। तो याचना कभी मत करो, चाहे तुम्हारे प्राण जाने की भी नौबत क्यों ना आ जाए, कभी किसी के आगे याचना करो ही नहीं, क्योंकि उससे दीनता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, देखो स्वाभिमानी व्यक्ति क्या होता है। उसकी स्थिति अत्यंत सामान्य, मतलब वो सिलाई मशीन चलाकर अपना रोजी रोजगार करता था। सिलाई मशीन चला करके अपना रोजी रोजगार करता था। उसके बेटे ने थोड़े उसके द्वारा जोड़े हुए पैसे से अपना कारोबार शुरू किया। संयोग ऐसा बना कि उसके बेटे का 1,25,000 रुपया लेकर कर कोलकाता जा रहा था, रास्ते में जेब कट गई, जो भी हुआ चोरी हो गई। उस व्यक्ति के ऊपर एक बहुत बड़ा झटका था। उसने मुझसे बताया, मुझे उसकी स्थिति को देखकर लगा कि इस आदमी को कहीं सहयोग देना चाहिए, दिलाना चाहिए। मैं उसको भी जानता था, उसके बेटे को भी जानता था। मैंने एक व्यक्ति से कहा कि देखो इस व्यक्ति के साथ ऐसी ऐसी स्थिति आ गई है, वो उसके ही गांव का था और बड़ा उदार था, तुम जाओ उससे बात करो और देखो ऐसे व्यक्ति को यदि थोड़ा सहयोग मिल जाए तो ये खड़ा हो जाएगा। आप सुन करके आश्चर्य करेंगे, जब उस व्यक्ति ने जाकर के कहा कि भैया तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, बोलो तुम्हें क्या आवश्यकता, हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं। उसने कहा भाई हमने आज तक किसी दूसरे के सहारे अपने जीवन को नहीं बढ़ाया, आगे भी नहीं बढ़ा सकते। हमें तो गुरु जी का आशीर्वाद ही पर्याप्त है। जैसे मैं मजदूरी करके अपना काम कर लेता हूँ, मेरा बेटा भी सिलाई करना जानता है, कुछ नहीं होगा तो वो भी सिलाई करके काम कर लेगा, लेकिन हम दूसरों के आश्रित होकर अपना जीवन नहीं बढ़ाना चाहते। कितनी ऊंची सोच है। सामने वाले ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम एक सहयोग देना चाहते। बोले नहीं आपने किया, इसके लिए भाव किया, इसके लिए शुक्रिया, आपको धन्यवाद, लेकिन आज की तारीख में हमें अभी आपके किसी सहयोग की आवश्यकता नहीं है। हमने आज तक किसी के आगे न तो हाथ फैलाया है और न ही हम भविष्य में किसी के आगे हाथ फैलाना चाहते हैं। हमने अपना जीवन निभा लिया। आज मेरी 70 साल की उम्र हो गई, मैं सिलाई करके अपने जीवन को चला लिया और अपने बच्चों को पाल लिया। मेरा बेटा है वो भी, और क्या है, इस काम में दिक्कत है, कल कर लेगा और कमा लेगा तो फिर काम कर लेंगे, लेकिन हम किसी के सहारे नहीं चलना चाहते। ये एक अच्छे व्यक्ति की पहचान। और कुछ लोग होते हैं जो उठपटांग काम करते हैं, ओवर एस्टिमेट बिजनेस करते हैं, अनाप शनाप खर्चा करते हैं, और इससे लेकर उसको और उससे लेकर उसको, उनका पूरा जीवन ही इसकी टोपी उसकी सिर, इसकी टोपी उसकी सिर चलते रहती। अब एक युवक आया मेरे पास, उसको उसके पिताजी लेकर आए। कारोबार करता था, परिस्थिति थोड़ी भयानक हो गई। पिताजी लेकर आए, बोले महाराज जी इसको थोड़ा सा समझाइए, इसने बहुत कर्जा कर लिया है, इसने बहुत कर्जा कर लिया। मैंने कहा क्या हुआ भैया? तो पता लगा लाखों रुपया का कर्जा उसने कर लिया था, क्षमता से ज़्यादा कारोबार किया और उसमें उसको नुकसान हो गया, और वो एक दूसरे को ब्याज चुकाने के लिए, एक दूसरे के लिए रकम चुकाने के लिए मोटे ब्याज दर पर रुपया लेते गया, और इसका रुपया उसको, उसका रुपया उसको, इसका रुपया उसको, इसका रुपया उसको, उसमें उसका कर्ज बढ़ गया। अब स्थिति ये थी, जब उसने बताया, बोले भैया कोई बात नहीं है, थोड़ी सी स्थिति है, तुम्हारी जो एसेट्स है उसको सल्टा करके वो ठीक करो। इसको बोलो कि पहले ये उसमें कुछ ऐसे लोगों का भी रुपया था जो बड़े बदमाश टाइप के लोग थे, और कुछ लोगों को उसने चेक भी दे रखा था। तो चेक के चक्कर में उसके ऊपर केस बनने की संभावना थी, स्थिति जटिल थी। मैंने उसको समझाया कि भैया किसी तरह से रास्ता करो, कोई रास्ता निकालो।
और नहीं है, उसके कुछ रिलेटिव थे बड़े समर्थ और उदार थे। हमने कहा अपने कुछ रिलेटिव, उसके माने लड़के का ससुर ही बहुत समर्थ था। हम बोले अपने रिश्तेदारों से कहो कि ये संकट की घड़ी में थोड़ा सहयोग करे और काम करके आगे चलो। पिता ने कहा महाराज जितने से मांगना था सबसे मांग चुका, और महाराज जी जिससे हम 5 लाख ले सकते थे उससे 5,000 रुपया लेके रास्ता बंद कर दिया। किसी से भी कुछ भी मांग ले तो जिन लोगों को मांगने में रंचमात संकोच नहीं होता उनकी दशा बड़ी दयनीय हो जाती है। मैं आप सबसे आज के संदर्भ में ये कहूँगा, चाहे जैसी विषम स्थिति हो, अपने आप को अपने दम पर ऊंचा उठाने का पुरुषार्थ करो। दूसरों पर निर्भर कभी मत हो, कभी किसी के आगे याचना न करना पड़े, हाथ फैलाना न पड़े। मुनियों के संदर्भ में कहा है कि मुनिराज का हाथ दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए तो उठता है, पर कुछ मांगने के लिए नहीं। ऐसे ही मनुष्य को अपने जीवन में कभी किसी के मांगने की स्थिति बनने ही नहीं देनी चाहिए, ऐसी नौबत ही ना आए कि हम किसी से कुछ मांगे। अब महाराज जी हम लोग, कई लोग बोलते हैं हम लोग धार्मिक सामाजिक कार्यों में आगे होते हैं, और धार्मिक सामाजिक कार्यों के लिए लोगों का सहयोग अपेक्षित होता है, और सहयोग के लिए लोगों से दान भी मांगना पड़ता है। तो क्या ये भी याचना की श्रेणी में आएगा? कई जगह के लोग जो समाज के मुख्य कार्यकर्ता होते हैं वो तो कहते हैं महाराज हम लोग समाज में बड़े बदनाम हैं, लोग हम लोग शक्ल देखते तो समझते हैं इनको कुछ देना पड़ेगा तो दाएं बाएं होते हैं। तो महाराज क्या है ये? याचना है। देखिए स्थूल तौर पर देखें तो याचना है, लेकिन गहराई से देखें तो याचना नहीं, एक प्रेरणा है। आपको समाज के लिए, धर्म के लिए लोगों से अगर दान लेना है तो दान मांगिए मत, दान देने के लिए प्रेरित कीजिए। उन्हें आप अपनी बात बताइए, उसका महात्मा बताइए, और महात्मा बता करके उनसे कहिए कि आज इसकी आवश्यकता, और आप अगर ऐसा द्रव्य लगा करके, अपना धन लगा करके लाभ लेते तो ये आपके बड़े पुण्य लाभ का अवसर है। ये प्रेरणा है, और प्रेरणा के साथ प्रभावना भी है। किसी व्यक्ति को पुण्य कमाने का अवसर देना याचना नहीं, उसके लिए पुण्योपार्जन की प्रेरणा है। उससे उसका परिग्रह कम होता है, उसकी आसक्ति मंद होती है, और अपने आसक्ति की मंदता, परिग्रह की अल्पता के बल पर वह अपने जीवन को काफ़ी खुशहाल बना सकता है। तो हमें ऐसी प्रेरणा देना है, उसमें फिर संकोच नहीं करना। नहीं हमने आज तक किसी से बोला नहीं, हम कैसे बोले? अपने लिए मांगना पाप है, पर औरों के कल्याण के लिए किसी को प्रेरणा देना परम पुण्य है। एक आदमी आगे आता है और उस एक आदमी के आह्वान पर अनेक लोग जुड़ते हैं तो उससे कितने लोगों को पुण्य का लाभ होता है, और उस संग्रहित द्रव्य से कितने जीवों का कल्याण होता है। इसलिए इसको याचना मत कहना, ये प्रेरणा है। दान की प्रेरणा दो, दान मांगो मत। मांगना तो लोग व्यवहार में बोला जाता है, दान मांगा नहीं जाता, दान दिया जाता है, और दान की प्रेरणा दी जाती है। तुम प्रेरणा दो, अच्छी प्रेरणा दो। तुम्हारी प्रेरणा से प्रभावित होकर के लोगों का जीवन बदलेगा तो वह भी तुम्हारे लिए महान पुण्य का कारण बनेगा। तो ये तो होना ही पड़ता है, बिना प्रेरणा दिए तो कोई देता भी नहीं है। देता है क्या? जब तक आप किसी अच्छी योजना को लोगों तक बताएंगे नहीं, कहीं धन की उपयोगिता का बोध लोगों को नहीं कराएंगे तो लोग देंगे भी कैसे? जब आप इस तरह का प्रस्ताव रखते हैं और सामने वाला प्रेरित होकर के उसे देता है तो उसको पुण्य बंधता है। पर धार्मिक सामाजिक कार्यों के लिए जो धन इकट्ठा करते हैं उनसे मैं 2 सुझाव जरूर देना चाहूँगा। आप दान की प्रेरणा खूब दीजिए, पर दान देने का दबाव किसी को मत दीजिए। प्रेरणा दें, दबाव न दें। अपना प्रस्ताव रखें, पर सामने वाले को बाध्य न करें। ये योजना है, ये कार्य है। आप अगर अपना द्रव्य इसमें लगाते हैं तो ये आपके विशिष्ट पुण्य लाभ का निमित्त है। सामने वाले को समझ आ जाएगा, खुशी खुशी देगा। और ऐसे लोगों के प्रति मैंने देखा
कई ऐसे लोग भी होते हैं बड़े उदार, जो किसी के निमित्त से, किसी के द्वारा कुछ बताए जाने पर दान देते हैं तो सबसे पहले उसके लिए उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि बहुत बहुत आभार आपका कि आपने अपना धन, हमारा धन अच्छे कार्य में लगवा दिया। एक व्यक्ति एक सज्जन को लेकर के मेरे पास आए, दिल्ली के थे और वो गुनायतन से जुड़े। उन्होंने जब दान दिया और चीज़ों को देखा समझा तो उन्होंने कहा, महाराज जी आज मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ इनका कि ये आपके चरणों तक मुझे लेकर आए, और गुनायतन की योजना को मैंने देखा तो मुझे लगा कि इस द्रव्य में, इस कार्य में जितना द्रव्य लग जाए उतना कम है। महाराज आज मैं जो सोच करके आया हूँ ये मेरा मंगलाचरण है, आगे भी मुझे देना है। ये भाव, ये क्या है? किसी को अच्छे कार्य की प्रेरणा देना महान पुण्य का कारण है। पर प्रेरणा और याचना में बड़ा अंतर है। भैया थोड़ा ही दे दो, कुछ भी दे दो, दीनता से कभी मत करना काम। आप कर सको तो कर दो, और सामने वाले का पुण्य प्रबल होगा तो वो अपने आप करेगा। ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखने की है, जब तक किसी का पुण्य प्रबल नहीं होता वो चाह करके भी दान नहीं दे सकता। दान देने के उसके भाव ही नहीं होंगे, तो उसके उस पुण्य की वृद्धि के लिए आप निमित्त बनिए, और ऐसे कार्य के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि धर्म, संस्कृति और समाज या राष्ट्र का विकास तभी होगा। इसके लिए लोक में क्या कहते हैं? अपील करते हैं। क्या करते हैं? अपील, आह्वान, प्रेरणा। ये याचना नहीं है, ये एक निवेदन है। याचना में याचक का गौरव खंडित होता है, और अच्छी प्रेरणा देने से देने वाले और प्रेरणा देने वाले दोनों का मान बढ़ता है। तो कभी भी कोई अच्छा मौका आए उसमें एक दूसरे को प्रेरित करने में चूको मत। आपने अगर किसी अच्छे कार्य में कोई द्रव्य लगाया है तो आप ये बोलो, किसी और को भी बोलो, भैया देखो मैंने वहाँ द्रव्य लगाया, मुझे उसकी बड़ी उपयोगिता लगी, मैं चाहता हूँ तुम्हारा भी द्रव्य उसमें लग जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये अच्छा काम है, तुम्हें अपना धन कहीं ना कहीं तो लगाना है, लेकिन ऐसे कार्य में लगाने वाला निहाल होता है। ये तुम्हारी प्रेरणा है, तुम अपने तक सीमित मत रखो, औरों को भी प्रेरणा दो। ये प्रेरणा देने से तुमने किसी एक को प्रेरित किया, और तुम्हारी प्रेरणा से प्रभावित होकर किसी ने दान दिया तो उसके दान का 6वां हिस्सा पुण्य के रूप में तुम्हारे पास आ जाएगा, बिना दिए। अपने लिए मांगना दीनता है, और औरों के लिए मांगना नहीं, प्रेरणा देना तुम्हारा धर्म, कर्तव्य है। तो याचना की बात को याचना के रूप में देखो, याचक वृत्ति बिल्कुल ना हो, अयाचक वृत्ति के साथ जीवन जियो। धर्म के कार्य के लिए लोगों को प्रेरित करो, वो याचना नहीं है। अब कुछ लोग हैं जो भगवान के पास जाकर के भी याचक बन जाते हैं, है ना? क्या मांगते हैं भगवान से? हे भगवान मुझे धन दे दो, हे भगवान मुझे संतान दे दो। एक हनुमान जी के पास गया, बोला हे भगवान मेरी शादी करा दो, हे भगवान मेरी शादी करा दो। बहुत देर से रट रहा था, हे भगवान मेरी शादी करा दो, मेरी शादी करा दो। तो हनुमान जी ने कहा मैंने खुद ही नहीं की तो तेरी क्या करूं? ये एक दुर्बलता है। भगवान के सामने याचना नहीं, प्रार्थना करो। अपने संकट को टालने की कामना करना याचना है। संकट को टालने का निवेदन करना एक प्रकार की याचना है। और कैसा भी संकट हो, संकट में अपने आप को स्थिर बनाए रखने की भावना प्रकट करना प्रार्थना है। मेरे कष्ट दूर हो, ये याचना। भगवान कैसा भी कष्ट हो मेरी स्थिरता बनी रहे, मैं उन कष्टों को सह सकूं, ये प्रार्थना।
याचना किसी वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष को पाने की होती है, और प्रार्थना स्वयं को स्वस्थ, समर्थ, सशक्त और सकारात्मक बनाने की कामना का नाम। अपने आप के अंदर ऐसे गुण विकसित करो कि भगवान के चरणों में जाओ तो याचक बनकर नहीं, क्या बन करके जाओ? भक्त बन करके जाओ, पुजारी बन करके जाओ। एक सेठ ने भगवान का मंदिर बनाया, बहुत भव्य मंदिर बनाया, और प्रतिदिन रत्नों की थाल लेकर भगवान की पूजा करता था। उसी मंदिर के बाहर एक भिखारी भी बैठता था। एक दिन दोपहर में वो भिखारी गया, अंधा भिखारी था। सेठ उस दिन कुछ विलंब से आया, देखा तो भिखारी भगवान से बात कर रहा था। भिखारी ने भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु, बड़ा कृतज्ञ हूं आपका, आपका कितना महान उपकार है मुझ पर कि आपने मुझे दोनों सबल पैर दिए। भले मेरी आंखें नहीं, पर कितने समर्थ पैर हैं। इन पैरों के बल पर मैं आपके चरणों में नित्य आ जाता हूँ। मैं आपके दर्शन न कर पाऊँ तो क्या हुआ, आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ती है, मैं धन्य हो जाता हूँ। और अच्छा मानता हूँ इसे कि मेरी दृष्टि नहीं है, आपको नहीं देख पाता तो दुनिया में और किसी को भी नहीं देख पाता। प्रभु, बस आपकी अंतर छवि मेरे हृदय में है, मैं उसका ही दर्शन करता हूँ, और आपकी दृष्टि मात्र से मैं धन्य हो जाता हूँ। भगवान ने कहा कि देख, निश्चित है तेरा सौभाग्य है, पर मैं चाहता हूँ तुझे दृष्टि भी मिल जाए। मेरी आंखें निकाल करके तू जड़ ले। भगवान की आंखें हीरे की थी। मेरी आंखें लगा करके तुम अपनी आंखों में जड़ लो, तुम्हें दृष्टि मिल जाएगी। भिखारी ने कहा, प्रभु ऐसा कष्ट मत करो मेरे पीछे, मुझे आंखें नहीं चाहिए, मुझ पर तो आपकी कृपा दृष्टि ही पर्याप्त है। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मेरा जीवन ऐसे बीत गया, आगे भी बीत जाएगा। पता नहीं आंखें पाऊंगा तो कहीं मेरी आंखें चंचल ना हो जाए, किसी और पर फंस ना जाए, तो इसलिए मैं ऐसे ही ठीक हूँ। सेठ ने देखा तो तिल मिला गया। उसने भगवान से कहा, भगवान अरे कम से कम स्टेटस तो देखा करो। मैं आपका इतना बड़ा पुजारी, इतना बड़ा भगत, इतना विशाल मंदिर बनाया, रोज सबसे पहले मैं आपकी पूजा करता हूं। मैं ना आऊं तो आपका पूजन ही ना हो, आपका भोग भी ना लगे, और आपको पसंद भी आए तो अंधा भिखारी, उसकी औकात क्या है? आज तक तो आपने मुझसे बात नहीं किया, आपको वो भिखारी पसंद आया। तो भगवान ने कहा, राजन ठीक कहते हो, मैं भिखारी को पसंद भी नहीं करता, मैं भिखारी को कभी पसंद नहीं करता, मैं याचक को कभी पसंद नहीं करता, और इसीलिए कभी मैंने भिखारी से बात भी नहीं की। भगवान आज ही तो आपने भिखारी से बात की। सेठ, काश तू भिखारी को पहचान पाता। भिखारी कौन है? जो निर्लज्जता पूर्वक मांगता है उसको ना भिखारी कहते हैं। बोले हाँ। भिखारी कौन? जो निर्लज्जता पूर्वक जिस किसी के आगे हाथ पसार दे वो भिखारी। तो भगवान ने कहा, बस मैं तुझसे यही कहना चाहता हूं, तू जिससे भिखारी कह रहा है ना, उसने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। तो जिससे भिखारी कह रहा उसने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, अपितु मैं अपनी ओर से उसे देना चाहा तो भी उसने कहा, प्रभु मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास जो है पर्याप्त है। बताओ भिखारी है कि शहंशाह? लेकिन तू अपने आप को शहंशाह मानता है। तू देख, अपने आप के भीतर झांक कर देख, एक भी दिन ऐसा हुआ जिस दिन तूने अपना कोई मांग मेरे पास नहीं रखा? तो एक मुट्ठी भर चावल मेरे चरणों में चढ़ाता और मांगता क्या क्या है। कभी तू मकान मांगता है, कभी तू संतान मांगता है, कभी तू पुत्र मांगता है, कभी पुत्री मांगता है, कभी संपत्ति मांगता है, कभी स्वास्थ्य मांगता है, कभी प्रतिष्ठा मांगता है। तू रोज तो मुझसे कुछ मांगने आता है, पूजा करने आता कहाँ है? और मैं याचकों को पसंद नहीं करता, मैं भक्तों को पसंद करता हूँ।
बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, भगवान के चरणों में जाओ तो याचक बनकर मत जाओ, भक्त बन करके जाओ, समर्पण के भाव से जाओ। मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है तो भिखारी कौन समझ लो। हम काश ये पहचान पाए। याचक वृत्ति मनुष्य के पतन का द्योतक है और अयाचक भाव मनुष्य की गरिमा का प्रतीक। तो याचक वृत्ति से मुक्त होकर अयाचक भाव अपने हृदय में ढारे तो हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। अब तीसरा, कई लोग हैं जो अपनी परिस्थिति से पीड़ित होकर की याचना करते हैं। जो आदतन याचना करते तो अलग बात है, पर मैं एक बात और कहूँगा आप लोगों को, दुनिया में भिखारी वे नहीं जो सड़क पर घूमते दिखते हैं, भिखारी वे भी हैं जो सफ़ेद पोश होते हैं, गाड़ी बंगला में घूमते हैं। अंतर ये है कि वे भिखारी 2-4 रुपये मांगते हैं और इनकी मांग 2-4, 10-20 लाख और करोड़ की होती है। ये बड़े, जिसकी जितनी बड़ी मांग वो उतना बड़ा भिखारी। उस चित्त से बचो। पर तीसरे क्रम के लोग वे लोग होते हैं जो व्यक्ति घोर कंजूस, कृपण, अनुदार होते हैं। तुम्हारे यहां अगर कोई व्यक्ति परिस्थिति से पीड़ित होकर के मांगने आया है तो अपने दरवाजे पर आए याचक को कभी खाली मत लौटाओ। कुरल काव्य में लिखा है, जिस घर के दरवाजे पर आया हुआ कोई भी याचक अनादृत होकर नहीं लौटता, उसका वंश कभी निर्बीज नहीं होता। जिस घर के दरवाजे पर आया हुआ याचक कभी अनादृत होकर नहीं लौटता, उसका वंश कभी निर्बीज नहीं होता। आपके पास कोई आया है, 1 रोटी 2 रोटी की मांग या 1 रुपये 2 रुपये की मांग लेकर, और आपने कह दिया चलो जाओ यहां कुछ नहीं है। सच में ऐसे व्यक्ति के पास सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है। उसकी परिस्थिति देखो, उसकी दशा देखो, और तुम्हारा हृदय दया से द्रवीभूत होना चाहिए। हाँ, मांगता हूं कि कई लोग ऐसे हैं जो आदतन भिखारी बने रहते हैं, वो उनका धंधा हो गया है। अभी कुछ दिन पहले एक समाचार आया था, एक भिखारी मरा और उसके मरने के उपरांत उसके पास जो पासबुक वगैरह निकले, उससे उसके पोस्ट ऑफिस और बैंक में 62 लाख रुपए थे। पूरी जिंदगी भीख मांग मांग कर गुजार दिया। वो व्यक्ति अलग पहचान में आ जाते। फिर भी यदि तुम्हारे द्वार पर कोई आया है तो तुम्हें चाहिए कि समर्थ होते हुए उसे जितना बन सके सहयोग दो, असहयोग मत दो, उसे यूं न लौटाओ। हाँ, जो जाहिर तौर पर दिखता है कि ये तो इसका दुरुपयोग करेगा, जिसको तुम जानते हो, पहचानते हो कि तुमने यहाँ पैसा दिया, उधर वो शराब पिया, उसको तुम नकार दो। लेकिन आम परिस्थिति से पीड़ित कोई व्यक्ति किसी भी वजह से, चाहे वो तुम्हारे दरवाजे पर आने वाला भिखारी हो, चाहे तुम्हारा कोई साधर्मी या सामाजिक बंधु हो, यदि वो तुम्हारे पास हाथ फैलाता है तो तुम्हारा हाथ उदारता से बढ़ते रहना चाहिए। कहते रहीम खान खाना बहुत उदार व्यक्ति थे। वे अपने दरवाजे से कभी किसी याचक को लौटाते नहीं थे। उनसे किसी ने कहा कि ये क्या बात है, आपने कोई आए उसको आप दान देते रहते हो, और दान देते समय उनकी आंखें नम हो जाती थी। तो किसी ने पूछा कि सीखे कहाँ नवाबजू जो ऐसी देनी देन, जो जो कर ऊंचो कियो त्यों तो नीची ने। हे नवाब साहब, आपने ये सीख कहाँ से प्राप्त की जो आप इतने खुले दिल से दान दे रहे हैं, और दान देने के लिए सामने वाला जैसे जैसे अपना आप दान देने के लिए अपना हाथ जो जो ऊपर उठाते हो
त्यों तो आपकी आंखें नीचे नम हो जाती है। तो कहते हैं रहीम जी ने जो जवाब दिया वो उनकी उदारता का द्योतक है। उन्होंने कहा देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन। लोग भरम मोपे करे, ताते नीची नैन। अरे मैं देने वाला कहां हूं? देने वाला तो कोई और है जो मेरे संयोगों से मुझे मिल रहा है। मैं देने में निमित्त बन रहा हूं और लोग ये भ्रम कर रहे हैं कि ये दे रहा है, यश मेरा हो रहा है, इसलिए मेरी आंखें नम हो रही है। यह है उदारता। तुम्हारे पास सरप्लस है तो कोई आया है दो, उसे देने में संकोच मत करो, शक्ति भर दो, शक्ति से बाहर मत देना। व्यक्ति की स्थिति को देखते हुए दो, और दो तो सहयोग के भाव से दो, ऐसे मत देना, दे दोगे तो फंस जाओगे। आया मेरे पास सामर्थ्य है और मेरे स्वल्प सहयोग से सामने वाला अगर खड़ा हो सकता है तो किस बात का संकोच, एक दिन तो मुझे भी छोड़ करके जाना है। उदार मनुष्य कभी किसी को लौटाता नहीं और कंजूस मनुष्य कभी किसी को देता नहीं। आज ऐसे कंजूसों की भरमार है। ऐसी कृपणता भरे चित्त से मुक्त हो, अयाचक बनो और उदार बनो, याचक मत बनो, कृपण मत बनो। जीवन में कभी किसी से याचना मत करना, और कोई याचक आए तो उसे अनादृत मत करना। एक आचार्य ने लिखा कि तुम्हारे दरवाजे पर आया हुआ जो भिखारी है ना, तुमसे भीख नहीं मांगता, तुम्हें बहुत बड़ी सीख देता है। तुम्हारे द्वार पर आया हुआ भिखारी तुमसे भीख नहीं मांगता, तुम्हें बहुत बड़ी सीख देता है। क्या देता है? वो कहता भैया दान दो, दान दो, दान दो। मैंने दान नहीं दिया तो मैं भिखारी हो गया, अब तुम सोच लो तुम्हारा क्या हाल होगा। शिक्षन्ते नहीं याचन्ते भिक्षा चारा ग्रहे ग्रहे, दीयताम दीयताम नित्यम मदातु गति मिदृशिम। मेरी दशा देख लो और समझ लो। इसलिए कंजूस मत बनो, उदार बनो। एक भिखारी था, 3 दिन से भूखा था। वो एक सेठ के दरवाजे पे गया, उनसे निवेदन करने लगा कुछ दे दो। सेठ ने कहा यहाँ कुछ नहीं है। भिखारी ने कहा कुछ तो दे दो। कह दिया नहीं यहाँ कुछ नहीं है। भिखारी भी ऐसा वैसा नहीं था। सेठ जी कुछ तो दो, 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ तो दे दो, मैं कुछ लेकर ही जाऊँगा। जब भिखारी अड़ गया तो सेठ ने कहा ठीक है मैं तुम्हें भीख दूंगा, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? मेरी 2 आँखें हैं, एक असली है एक पत्थर की है। मेरी दोनों आंखों में एक असली आंख है एक पत्थर की। यदि तुम सही बता दोगे कि कौन सी आंख पत्थर की है तो मैं तुम्हें आज जरूर कुछ दूंगा। तुम ये बता दोगे कि मेरी कौन सी आंख पत्थर की है तो मैं तुम्हें जरूर कुछ दे दूंगा। भिखारी ने सेठ को देखा और कहा आपकी बाईं आंख पत्थर की है। हकीकत में उसकी बाईं आंख पत्थर की थी। पूछा बोला आपकी बाईं आंख पत्थर की, और सच में उसकी बाईं आंख पत्थर की थी। सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ, आज तक कोई पकड़ नहीं पाया था कौन सी आंख पत्थर की है। तो सेठ ने कहा तूने बताया तो सही, पर यह बता तू जाना कैसे? तूने बताया तो सही, पर यह बता तूने जाना कैसे? उसने कहा सेठ साहब उसी में थोड़ा सा पानी दिख रहा था, तो मैंने सोचा ऐसे कंजूसों की असली आंख में तो पानी आ ही नहीं सकता, उसी में थोड़ा पानी दिख रहा था। तो क्या है, सोच को हमें ठीक बनाना है। कृपणता से बचिए और उदारता को बढ़ाइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपनी उदारता के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। वे इलाहाबाद में एक तांगे से जा रहे थे।
एक तांगे से जा रहे थे। रास्ते में उसी दिन उनको वेतन मिला था। एक भिखारी बुढ़िया याचना के भाव से हाथ फैला के खड़े हो गए। वो तांगे से उतरे। भिखारी ने कहा था कुछ दे दो। उन्होंने भिखारी से पूछा, ये बताओ मैं तुम्हें 1 रुपया दूं तो तुम कितने दिन भीख नहीं मांगोगे? मैं तुम्हें 1 रुपया दूं तो तुम कितने दिन भीख नहीं मांगोगे? भिखारी ने कहा 1 रुपया दोगे तो 1 सप्ताह भीख नहीं मांगोगे। बोले अगर मैंने तुम्हें 5 रुपया दिया तो कितने? बोले 1 महीना भीख नहीं मांगूंगी। उन्होंने कहा यदि मैं 100 रुपया दे दूं तो? बोले जन्म भर भीख नहीं मांगूंगी। 100 रुपया दे दूं तो जन्म भर भीख नहीं मांगूंगी। उन्होंने अपने पर्स खोले, उसमें 650 रुपये थे। पूरे रुपये उस भिखारी की झोली पे डाल दिया और सीधे तांगे पे बैठे। तांगा आगे बढ़ गया। भिखारी कृतज्ञता भरे भाव से उन्हें देखती रह गई, पर कुछ कह भी नहीं पाई, आगे बढ़ गए। निराला जी का पर्स भले खाली था, पर हृदय भावों से भरा हुआ था। ये उदारता। मेरे स्वल्प सहयोग से एक ही व्यक्ति पूरे जीवन भिखारीपन से बच जाए, इससे अच्छी बात क्या है? तो आज बात यह की है, याचना की है। याचना करना नहीं, याचक वृत्ति अपनाना नहीं, अयाचक बनना, और याचना करने वालों को कभी ठुकराना नहीं, उदार बनना। बस यही चारों बातों को ध्यान में रखकर चलेंगे तो हमारे जीवन का निश्चित उत्कर्ष होगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान रमेश काला जी, श्रीमती गुणमाला काला, श्रीमान अभिषेक काला, श्रीमती ऋषिका काला, श्रीमान आशीष काला, श्रीमती स्वाति काला, अरहम काला, आहान काला, अनिष्का काला, हैदराबाद तेलंगाना। श्रीमती ललिता जैन, धर्मपत्नी श्री धर्मेंद्र कुमार जैन, पुत्री दिव्या जैन, नैन्सी जैन, शिवानी जैन, पुत्र वरुण जैन एवं समस्त उन्नेरिया परिवार, राजा खेड़ा वाले, निवास बाड़मेर, राजस्थान। फ्रेश का इंडस्ट्रीज नावा सिटी, राजस्थान। ऑफिस वेस्ट गेट, कुचामन सिटी, राजस्थान। MD लायन ऋचा आशीष जैन, माताजी श्रीमती कोमल जैन, भाई दिव्या अर्पित जैन, पुत्री एवं पुत्र चैरिल अयंक जैन, कुचामन सिटी, राजस्थान। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती अलका जैन की स्मृति में श्री नवीन कुमार जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू गौरव जैन, शिप्रा जैन, पुत्री एवं दामाद पूजा जैन, शशांक जैन, दोहेत्र पर्व जैन, दोहेत्री वर्णिका जैन, फर्म भोगेंद्र सप्लाईज कंपनी, अंबाला रोड, सहारनपुर। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन, मुंबई। सानिध्य एवं नायशा जैन, पहाड़िया, मुंबई। श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, जीवेश रुशिल जैन, पाटनी, दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, मेंबर NSE, BSE, MCX, CDSL, हेड ऑफिस फर्स्ट फ्लोर, मर्चेंट चैम्बर, 41 न्यू मेरीन लाइन्स, मुंबई 400020, महाराष्ट्र। www.ssjfinance.com। MMF इन्फोटेक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, श्रीमती विमला देवी, मुकेश चंदनवाला, विजय, ममता, संजय, ज्योति, हितेश, रितिका, प्रियांश, कामिनी, लवीना, प्रांजल, दीपिका, अभि, प्रणय, दीपांशु, घृति पाटौदी।